कृपया कमजोर दिल वाले इस कहानी को ना देखें। आखिरकार जिसकी तलाश थी मुझे इतने सालों से, वो मेरे हाथ में आ ही गया। हाँ, अब इस नीलवती ग्रंथ की बदौलत मुझे संसार का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता। चोर जिसने कुछ घंटों पहले ही एक आश्रम से नीलवती ग्रंथ को चुराया था, अपने घमंड में चूर बेतहाशा हंसता ही जा रहा था। कुछ देर हंसने के बाद उसने एक बरगद के आगे अपना आसन लगाया और उस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किया। हर पलटते पन्ने के साथ उसकी आंखों में अग्नि का तेज बढ़ता ही जा रहा था और उसके शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। मगर इससे पहले कि वो ग्रंथ को पूरा समाप्त करता, उसने बीच में ही ग्रंथ को छोड़ते हुए कहा, ज्ञान की मुझे जरूरत थी, वो तो मुझे प्राप्त हो चुका है। इतना कहते ही उसने ग्रंथ को बंद किया और कोने में फेंक दिया और दक्षिण दिशा में बैठकर एक मंत्र को बुदबुदाने लगा। तभी चमगादड़ों के एक झुंड ने उस पर धावा बोल दिया। चमगादड़ों के झुंड ने उसके मुंह को काट खून से छन्नी छन्नी कर दिया। इतना काफी नहीं था तो एक अजगर उसके शरीर पर लिपट गया और अपनी पकड़ ऐसी कसी कि धीरे धीरे उसकी सारी हड्डी और पसलियां टूटने लगी और देखते ही देखते वो मौत की गोद में सो गया। दरअसल जिस किताब को चोर ने किनारे पर फेंका था, बेहद ही खतरनाक नीलवती ग्रंथ था, जिसके काले और गहरे राज बहुत ही कम लोग जानते हैं और भारत में इस ग्रंथ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। राजू, जो नागपुर का एक किसान था, अपनी बैलगाड़ी में अनाज भर बड़े नगर की ओर जा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद जब उसका पानी खत्म हो चला, इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ राजू पर ही नहीं बल्कि उसके बैलों पर भी होने लगा, जिससे उसकी गति धीमी होती चली जा रही थी। राजू की नजर सड़क से दूर जंगल के अंदर एक घने नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने राहत की सांस ली और कहा, अब इस हाल में सफर ठीक नहीं रहेगा। ऊपर से बिना चल के बैल और मैं आगे का सफर तो नहीं कर पाएंगे। आज रात यहीं रुकना बेहतर होगा। इतना कहकर राजू ने अपनी बैलगाड़ी को उस नीम के पेड़ के किनारे लगा दिया और अपने बैलों को खूंटे से बांध खुद चटाई डाल नीम के पेड़ की छांव में सो गया। राजू घोड़े बेचकर सो ही रहा था कि अचानक एक शोर से उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर देखा तो 3 डाकू उसकी ओर हाथ में मशाल लिए हुए आ रहे थे। राजू को उस पल सिर्फ अपनी जान बचाने की सूझी और उसने भागना ही बेहतर समझा। राजू अपनी जान बचाने के लिए जंगल के और अंदर भागता चला गया। डाकुओं को सिर्फ सामान लूटने से मतलब था, मगर फिर भी एक डाकू कुछ और असरफियों के लालच में राजू का पीछा करने लगा। उसने दौड़ते दौड़ते ही अपनी कमर से खंजर निकाला और सीधा राजू की ओर निशाना लगाया। उसने खंजर राजू की तरफ फेंका। खंजर राजू की पीठ में धंस गया, जिसके चलते वो जमीन पर गिर पड़ा। मगर उससे पहले कि वो बेहोश होता, उसने अपने सामने एक बेहद सुंदर लड़की आती हुई दिखाई दी। राजू ने जब अगली सुबह अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक कुटिया में है। उसका कुर्ता उतरा हुआ था और उसकी पीठ पर मोटी पट्टी बनी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बेहोश होने से पहले उसने जिस कन्या को देखा था, वो मटके में पानी भर कुटिया में प्रवेश कर रही थी। राजू ने बैठते हुए उससे पूछा, आखिर कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? वो बोली, कल रात एक डाकू ने आप पर हमला कर दिया था। मैंने किसी तरह भगा तो दिया उसे, पर आप खून बह जाने के कारण बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई और मरहम पट्टी कर दी। और बहुत धन्यवाद आपका मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नाविका है। राजू कुछ दिन तक नाविका के साथ इस कुटिया में रहने लगा। वो रोज राजू की मरहम पट्टी करती, उसे अपने हाथों से भोजन खिलाती और राजू चूल्हे के लिए लकड़ी काटने में उसकी सहायता करता। राजू नाविका की खूबसूरती से बेहद मंत्रमुग्ध हो चुका था। आखिरकार जब राजू की स्थिति में कुछ सुधार आया तो उसने जाने से पहले नाविका का हाथ थामा और कहा, नाविका, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है और भला मैं अपनी इस जिंदगी को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? तुम क्या कहना चाहते हो राजू? मैं कुछ समझी नहीं। तुमने जिस तरह मेरी सेवा की है, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नाविका अपना हाथ छुड़ाते हुए कुटिया से बाहर जाने लगी।
राजू ने तुरंत उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और कहा, मेरी आंखों में देखकर कह दो, अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नाविका की आंखें भी ये सुनकर नम हो चुकी थीं। उसने करीब आकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी एक मजबूरी है जो मैं चाहते हुए भी तुम्हारे साथ बांट नहीं सकती। इस प्यार के बावजूद भी हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नाविका, तुम्हारी सारी मजबूरियां अब मेरी। मैं अपना दुख और सुख दोनों तुम्हारे साथ बांटने को तैयार हूँ, पर बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। नाविका ने पीछे हटते हुए कुछ देर सोचा और फिर राजू का हाथ पकड़कर बोली, ठीक है राजू, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। राजू ने बिना ज्यादा सोचे नाविका की दोनों शर्तों के लिए हामी भर दी। पहली शर्त थी कि राजू नाविका के साथ इस कुटिया में रहेगा और बाहर की दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगा, और दूसरी ये कि वो उससे कभी नहीं पूछेगा कि वो रात को कहाँ जाती है। राजू और नाविका अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगे। राजू दिन में लकड़ियां काटता और भेड़ चराता और नाविका के साथ अपने छोटे से खेत में खेती करता। रात होते ही दोनों बेड पर बैठ गीत गुनगुनाते या बिस्तर में एक दूसरे से किसी सांप के चूड़े की तरह लिपटे रहते। पर गहरी रात होते ही नाविका लालटेन लेकर निकल पड़ती और सूरज के निकलते ही कुटिया में वापस आ जाती। कई रातों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक रात जब राजू से रहा नहीं गया तो वो कंबल ओढ़कर उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर चल दिया। नाविका जैसे ही एक बरगद के निकट पहुंची, उसने एक मंत्र बुदबुदाया और देखते ही देखते उसके रूप में कुछ बदलाव आ गया। वो किसी स्वर्ग से सुंदर अप्सरा सी दिखने लगी। राजू इससे पहले सच को हजम कर पाता, अचानक उसकी नजर एक तांत्रिक पर पड़ गई जो नाविका की तरफ ही आ रहा था। उसने नाविका से कुछ कहा, मगर राजू दूर होने के कारण ठीक से सुन नहीं पाया। तांत्रिक अपनी बात पूरी कर वहां से गायब हो गया, जिसे देख राजू हक्का बक्का रह गया। बहरहाल उसने अपना होश संभाला और फिर से नाविका का पीछा किया, जो अब एक शमशान घाट में एक हवन कुंड में मंत्र बुदबुदाते हुए घी की आहुति लगा रही थी। आखिरी आहुति के बाद उसने अब पिंजरे में कैद एक काली बिल्ली का सर काट उसके रक्त की बलि चढ़ा दी। बिल्ली के रक्त की बलि चढ़ते ही उसके सामने एक बहुत ही मोटा और भारी भरकम ग्रंथ अवतारित हुआ, जिसे नाविका ने आदरपूर्ण अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। यह देख राजू के होश उड़ गए और वो तुरंत अपनी कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। राजू, जो पिछले 2 घंटे से डर के मारे कांप रहा था, नाविका को आते देख उससे आंखें चुराने लगा। नाविका को एहसास हुआ कि शायद राजू कुछ बेचैन सा है। उसने राजू के सर पर हाथ रखकर देखा तो उसे तपिश महसूस हुई। राजू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। राजू बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बदलते मौसम का बुखार है, हल्दी का दूध काफी रहेगा। बस आज खेत का काम तुम देख लेना। इससे पहले कि नाविका कुछ कह पाती, राजू कंबल हटाकर रसोई की ओर चल दिया। रात होते ही एक बार फिर राजू कंबल ओढ़कर नाविका का पीछा करने लगा, जहां उसने वही तांत्रिक देखा जो शमशान घाट जाने से पहले नाविका को एक जानकारी मुहैया करा रहा था। पर गौरतलब इस बात का था कि इस बार उसने बिना कुछ कहे बस एक सूची पत्र दिया और ऐसा अदृश्य हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं। नाविका ने अपना रूप बदला और शमशान पहुंचते ही उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाई, मेरी आखिरी बलि स्वीकार करो और मुझे यश लोक का द्वार दिखाओ। आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की और हवन कुंड में जाकर लगी, जिससे हवन कुंड में एक लाल ज्वाला प्रज्वलित हो गई। नाविका बखूबी जानती थी उसे क्या करना है। उसने एक ऐसा मंत्र का उच्चारण किया जिससे एक छोटी बच्ची हवा में तैरने लगी। आज तेरी बलि देकर मैं यश लोक वापस जाऊंगी। उसके इतना कहते ही आसमान में चमगादड़ों का झुंड गोल गोल घूमने लगा और 2 बड़े अजगरों ने हवन कुंड के चारों ओर घेरा बना लिया और गोल गोल घूमने लगे। हवा तेजी से चलने लगी और बिजली ऐसे कड़कती मानो जलजला आ गया।
नाविका इससे पहले उस लड़की का गला अपने खंजर से काटती, राजू खुद पर संयम ना रख सका और बाहर आकर चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ, तुम मेरे होते इसकी बलि नहीं दे सकती। नाविका बोली, मैंने कहा था मैं रात में कहीं जाती हूँ, तुम नहीं पूछोगे, तुमने तो मेरी तपस्या भंग कर दी। राजू बोला, तेरे जैसी डायन के मुंह से तपस्या जैसे शब्द शोभा नहीं देते। नाविका चिल्लाई, डायन नहीं, नीलावती यक्षिणी हूं मैं, और मानवता के कल्याण के लिए नीलावती ग्रंथ लिख रही थी, पर तेरे अवरोध के कारण ना ये ग्रंथ समाप्त हुआ और ना ये यक्षलोक का दरवाजा खुला। मैं तुझे शराप देती हूँ कि आज से तू नीलावती ग्रंथ का अपेक्षक है। यह ग्रंथ जिसे पढ़ने से कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली, धनी और संसार का हर सुख भोग सकता है, कभी उसके काम ना आएगा। इसे पढ़ने वाला या तो मानसिक संतुलन खो देगा या फिर प्रकृति के हाथ से मारा जाएगा। ये कहकर नाविका आंखों से ओझल हो गई। उस हादसे के बाद राजू ने अपने गांव में आप बीती बताई और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पैसे की भूख रखने वालों ने कई दफा इस नीलावती ग्रंथ का फायदा उठाना चाहा और उन्हें मिला तो आजीवन पागलपन या फिर मौत। राजू ने अंततः ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और पिछले 300 सालों से इस नीलावती ग्रंथ के साथ एक आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है और शायद करता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।